णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वैर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र तीसरा अध्याय 27वां 28वां सूत्र कल पढ़ा था, जाना था उसके विषय में कि भरत और ऐरावत इन दो क्षेत्रों में काल का परिवर्तन होता है। यहाँ उत्सर्पणी और अवसर्पणी के रूप में 6 कालों का परिवर्तन होता है और इन 6 कालों के नाम हैं अवसर्पणी की दृष्टि से सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा। इन 6 कालों का जो परिवर्तन है, इसी परिवर्तन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 काल के इस परिवर्तन में सबसे पहला काल सुषमा सुषमा अवसर्पणी की दृष्टि से, चूँकि वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है और उसी के नाम और उसी का क्रम हमारी जुबां पर चढ़ा हुआ है, इसलिए वहाँ से ही वर्णन करते हैं, आसानी भी है समझने में। पहला काल सुषमा सुषमा काल, वहाँ उत्तम भोग भूमि का काल होता है। वैसे जो देवकुरु उत्तर कुरु है वहाँ भी उत्तम भोग भूमि रहती है, लेकिन वहाँ सदा काल रहती है, और भरत ऐरावत में इस समय में उत्तम भोग भूमि रहती है, सुषमा सुषमा काल। फिर दूसरा सुषमा काल, ये मध्यम भोग भूमि का काल रहता है, और तीसरा दुष्मा काल। अवस्थित भूमियों में जो हेमवत और हिरण्यवत हैं, इन दो भूमियों में जघन्य भोग भूमि और हरि और रम्यक, वहाँ मध्यम भोग भूमि रहती है, लेकिन वहाँ हमेशा रहती है, बदलती नहीं है। लेकिन यहाँ भरत ऐरावत है, ये 3 कालों में ही ऊपर के रहती है, फिर बाद में बदलती जाती है। तो भोग भूमि की स्थिति समझ रहे थे कि कैसी होती हैं भोग भूमियाँ, कैसा होता है भोग भूमि के जीवों का जीवन स्तर। जैसा कि इसका नाम है भोग भूमि, है ना। आपने देखा होगा मनुष्यों में भी एक वो होते हैं जो कर्म करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो केवल कर्म कुछ नहीं, ऐश करते हैं, भोग भोगते हैं। तो हम कहते हैं तो आदमी भोगी व्यक्ति है, कुछ कमाना करना है नहीं, बस काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा बोलते हैं। तो चूंकि भोग भूमि में एक विशिष्ट जाति का पुण्य का उदय लेकर जीव जाता है ना, सुपात्रों को दान देने, दाना, है ना, करुणा वृत्ति, ये मुख्य कारण है। तो ऐसे जीव वहाँ मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य है, ये भोग भूमि के जीव मनुष्य हैं, ये कोई देवगति के जीव नहीं है। पढ़ के आपको ऐसा लगे कल्प वृक्ष तो कोई देवगति के जीव होते हैं, ऐसा नहीं, ये सब मनुष्य हैं, है ना। लेकिन मनुष्य में ये पूरी उम्र भर बताया था ना, पहले समय 3 पल, 2 पल, 1 पल क्रमशः इनकी आयु होती है, उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि के हिसाब से, है ना। और उसी हिसाब से इनके सुखों में भी हीनाधिकता होती है। तो उत्तम भोग भूमि में जीव रहता है, ये जुगलिया पैदा होते हैं, युगलिया स्त्री पुत्र साथ पैदा होते हैं। पैदा होते ही इनके माँ बाप का देह विलय हो जाता है, उस शरद के बादलों की तरह इनका देह गाँव में, है ना, वहाँ के वातावरण में, और फिर इनका अपना जीवन शुरू होता है, और ये पूरे जीवन भर भोगों में रत रहते हैं। वहाँ की स्थिति ही ऐसी है ना, इसलिए उस स्थान को भोग भूमि कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होती है इनकी जीवन शैली? इनके जीवन में कोई दुकान, मकान, घोड़ा, गाड़ी, है ना, ये सब कुछ नहीं होता। मतलब जैसे हमारे यहाँ होते हैं कि हमें बाजार जाना पड़े, सामान लाना पड़े, भोजन बनाना पड़े, गाड़ियाँ लाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ उनके जीवन यापन की संपूर्ण सामग्री कल्प वृक्ष प्रोवाइड करते हैं। वहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, और वो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष इन्हें सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। जैसे
पानांग नाम के कल्प वृक्ष होते हैं। तो इन पानांग नाम के कल्प वृक्षों के पास जाएंगे आप और इनसे कहेंगे कि हमें पान करने की चीज़, पान करने की चीज़ तो जानते हैं ना, पीने की चीज़ है ना, लिक्विड। तो आप मांगेंगे तो ये आपको दे देंगे। आप कहें कि हमें शरबत चाहिए, ये लो। आप कहेंगे हमें लस्सी चाहिए, लो। आप कहेंगे हमें, अब पता नहीं वहाँ चाय चलती कि नहीं चलती है ना, तो आप कहेंगे हमें दूध चाहिए, ये लो। तो वो पानांग जो कल्प वृक्ष होते हैं वहाँ वो आपको दे देते हैं। ठीक है ना। 32 प्रकार के पेय आपको वहाँ मिलते हैं। यानी समझ लो जैसे आप कहीं पेय वगैरह या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो एक वो लिस्ट देते हैं ना, तो वो उसमें तो कितने होंगे पता नहीं, लेकिन यहाँ 32 प्रकार के पान आपको पीने मिलते हैं। तो 32 तो कोई एक साथ क्या पिएगा, कोई एक आध घूंट पिएगा, क्योंकि वहाँ बताया था ना कि भोजन ही ऐसी स्थिति है कि उत्तम भोग भूमि, यानी प्रथम काल वाले जीव को चौथे दिन में भूख लगती है और एक बेर बराबर भोजन होता है। दूसरे भूख भूमि वाले को तीसरे दिन भूख लगती है 2 दिन बाद, और उसका बहेड़ा बराबर भोजन होता है। और जगन्न भूमि के दूसरे दिन यानी 1 दिन बाद भूख लगती है और उसके आंवले बराबर भोजन होता है ना। तो बहुत ही कम भूख होती है। यानी हम ये समझते हैं जिनको भूख ज़्यादा लगती है वो बहुत बढ़िया है। ज़्यादा भूख लगना ये असाता वेदनीय कर्म की उदीर्णा है। यानी आपका जो असाता वेदनीय कर्म है वो उदीर्णा होती है तो आपको भूख लगती है। और यदि किसी को स्वाभाविक रूप से कम भूख लगती है, इसका मतलब उसके असाता की उदीर्णा नहीं होती। तो ये भूख ज़्यादा लगना कम लगना है ना, हम अपने यहाँ तो भूख नहीं लगती तो लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, सर डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, वैद्य जी भूख नहीं लगती, है ना। तो एक तरफ तो कहते हैं कि भूख एक दोष है 18 प्रकार के दोषों में, और भूख बढ़ाने के लिए टॉनिक लेते हैं। खैर, तो अस्वस्थता की वजह से भूख नहीं लगती है तो वो एक अलग विषय होता है। लेकिन अनेक जीव स्वाभाविक तौर पे, किसी के कम भूख, किसी के ऐसे जीव भी होते हैं कि एक बार खाते हैं और खुशी खुशी जीवन निकलता है। खाएंगे भी तो बहुत थोड़ी उनकी खुराक होती है और स्वस्थ होते हैं। और कई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि लेटर बॉक्स की तरह, जैसे लेटर बॉक्स में कितनी भोजन डाल दो, कभी भी डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में है ना। ऐसे इनको कितने बार दिन में खिला दो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जितना भोजन आप करा दोगे उसके ऊपर उतना ही और मीठा रख दोगे तो मीठा खा लेंगे, उसके ऊपर और कुछ स्वादिष्ट व्यंजन रख देंगे तो वो खा लेंगे, इनकी भूख तृप्त नहीं होती, है ना। तो ये सब पाप का उदय है। तो ये पानांग नाम के जो कल्प वृक्ष होते हैं वो इस बात की पूर्ति करते हैं। दूसरे तूर्यांग नाम के कल्प वृक्ष होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र, अब चूंकि वहाँ भोजन का तो इतना ही प्रसंग है, मनोरंजन के लिए वहाँ अभी इंटरनेट की व्यवस्था है नहीं, है ना, और मोबाइल टैबलेट वगैरह होते नहीं, टीवी वगैरह होती नहीं, है ना, ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो वहाँ मनोरंजन के लिए वो संगीत वगैरह का सहारा लेते हैं। दोनों युगलिया संगीत बजाते हैं, गीत गाते हैं, है ना। अब उस गीत संगीत के लिए उन्हें वाद्य यंत्र चाहिए, है ना। तो वाद्य यंत्र के रूप में वीणा, मृदंग, झालर, शंख, दुंदुबी, भंबा, भेरी, है ना, जो भी है ना, बहुत सारे तरह के आपको यदि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो वो ये तुरयांग नाम के जो कल्प वृक्ष है उनके पास जाके आप मिल जाते हैं। वहाँ जाएं और कहें कि हमें एक हारमोनियम चाहिए, ये लो। और मेरठ में तो वैसे ही हमारे उसमें ये सारे जो वाद्य यंत्र हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब मेरठ में बनते भी हैं। बैंड चाहिए, लो, है ना, वो फ्लूट बांसुरी चाहिए, ये लो, दुंदुबी चाहिए, ये लो, कुछ भी चाहिए वो तुरयांग जाति के ने जो कल्प वृक्ष है वो आपको उपलब्ध करा देते हैं। फिर तीसरे हैं भूषणांग। भूषणांग कहें, रत्नांग कहें, और चूंकि अब पुरुष स्त्री हैं और तो उनको आभूषणों की भी ज़रूरत होती है, सब चाहते हैं हम सुंदर दिखें। तो यहाँ है ना 16 प्रकार के पुरुषों के और 14 प्रकार के स्त्रियों के अनेक तरह के आभूषण आपको प्राप्त होते हैं। कंकड़, हार, मंजीर, कटक, कुंडल, किरीट, मुकुट,
जो भी आपको चाहिए हो वो आपको वहाँ आभूषण मिलते हैं। और वो कोई वहाँ कोई विश्वसनीयता नहीं देना पड़ती कि भैया ये सही धातु है कि नहीं, और वो क्या कहते हैं वो मार्का लगा हुआ है कि नहीं, एकदम शुद्ध है ना, मणिमय बढ़िया, जैसे आप चाहें वैसे आपको आभूषण मिलते हैं, जो आप चाहें वैसे, ठीक है ना। फिर चौथे होते हैं वस्त्रांग नाम के कल्प वृक्ष। और इस जाति के जो कल्प वृक्ष होते हैं ये आपको बढ़िया वस्त्र उपलब्ध कराते हैं। वो कैसे वस्त्र, है ना, जो आपको बहुत आनंदित दें, जो शरीर को चुभें, जो शरीर को कष्ट दें, चिपकें, ऐसे नहीं, बढ़िया जैसे आप वस्त्र चाहते हैं ना, एकदम महीन सूती आरामदायक, ऐसे ये वस्त्र आपको प्रोवाइड कराते हैं। समझ में है ना। ये कौन से होते हैं, ये 4 नंबर के जो होते हैं ये। ऐसी 5वें नंबर के कल्प वृक्ष होते हैं भोजनांग। और इस जाति के जो कल्प वृक्ष होते हैं ये आपको भोजन उपलब्ध कराते हैं, 16 प्रकार के व्यंजन, 14 प्रकार के सूप, है ना, 14 प्रकार के तो सूप। अच्छा आप बताओ कितने सूप जानते होंगे, टमाटर का सूप, वेजिटेबल सूप, है ना, और ऐसे 14 प्रकार के सूप और 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ और 363 प्रकार के स्वाद पदार्थ, है ना, और 63 प्रकार के रसभेद पृथक पृथक, मतलब इनके यहाँ, मतलब इस भोजनांग नाम के कल्प वृक्ष से आपको उपलब्ध हो जाते हैं। क्या चाहिए आपको भोजन में, सब आपको मिल जाएगा। समझ में आए ना, कचौड़ी, समोसा, ढोकला, है ना, खांडवी, क्या चाहिए आपको सब मिल जाएगा। आलू के नहीं, आलू के समोसे नहीं कह रहा हूँ है ना। तो ये भोजनांग है ना। तो आप कहेंगे जब वो आंवले बराबर करते हैं तो फिर इतना सारा, अरे आंवले, आंवला नहीं खाते, आंवले बराबर मतलब थोड़ा, है ना। उसमें कोई, ये उपमा है, उपमा मतलब ये नहीं है कि उन्हें जो भोजन करना है पहले आंवला लेंगे, फिर आंवले को तराजू की एक तरफ रखेंगे, फिर उस बराबर तोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये उपमा है ना। बेर बराबर मतलब बेर जैसा थोड़ा, बहेड़ा बराबर बहेड़ा जैसा थोड़ा, और आंवला बराबर आंवला जितना थोड़ा। अब तीनों में चूंकि क्वांटिटी में फर्क है इसलिए तीनों की अलग अलग फलों से उपमा दे दी, है ना। फिर छठवें होते हैं आलयांग, जो इस जाति के जो कल्प वृक्ष होते हैं, इन कल्प वृक्ष से जो आपको आलय, आलय यानी होता है भवन, घर, है ना। और आप लोग भी आलय रहते हैं, आलय में रहते हैं ना, देवालय, देवों के रहने का स्थान, देवालय, है ना। ऐसे एक और शब्द आता है मदिरालय, जहाँ शराब मिलती है उसे मदिरालय बोलते हैं। तो आलय मतलब स्थान। तो अब चूंकि ये लोग वहाँ रहते हैं तो इन्हें भवन चाहिए, तो ये कहते हैं हमें 16 प्रकार के भवन ही उपलब्ध कराते हैं, और ये रत्न और सुवर्णमयी रमणीक दिव्य भवन होते हैं। तो यदि कोई कहे कि भाई हमें इतने भाई इतने का और ऐसा, है ना, हमें एक भवन चाहिए, है ना, जिस भवन में रह रहे हैं एक और चाहिए, भाई मुझे इसमें मन नहीं लगा, लो भवन आपको मिल जाएगा। समझ में आया ना, है। और 7वां है दीपांग, है ना। इस जाति के जो कल्प वृक्ष हैं वो प्रसादों में जो शाखा, फल, फूल और अंकुर आदि के द्वारा जो जलते हुए दीपकों के सदृश प्रकाश देते हैं, है ना, तो वो उपलब्ध कराते हैं, प्रकाश उपलब्ध कराते, दीपक वगैरह, है ना। फिर है 8वां भजनांग। ये भजनांग जो होते हैं इस जाति के कल्प वृक्ष जो सोना, चांदी, अनेक प्रकार के रत्नों से जो निर्मित जो बर्तन है, भाजन यानी बर्तन होता है ना, तो बर्तन आपको उपलब्ध कराते। कलश चाहिए ये लो, झारी चाहिए ये लो, गागर चाहिए ये लो, आसन चाहिए, कुर्सी चाहिए ये लो, वो आपको उपलब्ध करा देते हैं, ठीक है। फिर 9वां मालांग, नाम ये मालांग, तो इस ये आपको मालाएं उपलब्ध कराते हैं, अनेक प्रकार की झालर, बंदरबार, है ना, 16,000 भेद रूप जो अनेक प्रकार के पुष्पों की मालाएं ये आपको उपलब्ध कराते हैं। फूल की मतलब जैसी ये सचित्र नहीं फूल,
आप सोचें गुलाब आदि के फूल जैसे हम देखते हैं, इन फूलों की माला नहीं है ना, वो सब अचित्त फूल होते हैं, है ना, अचित्त होते हैं सब, ठीक है। और 10वें नंबर के जो कल्प वृक्ष हैं, ये कल्प वृक्ष वहाँ पर प्रकाश करते हैं, क्योंकि जहाँ भोग भूमि होती है वहाँ चौबीसों घंटे प्रकाश होता है, चौबीसों घंटे उजेला रहता है, बढ़िया रत्नमयी प्रकाश, ठीक है। और वहाँ सूर्य चंद्रमा वगैरह सब होते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि रत्नों का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर ऐसा प्रकाश का आभा मंडल तैयार हो जाता है कि वहाँ सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते, है ना। होते ऊपर सब है सूर्य चंद्रमा, लेकिन दिखाई नहीं देते, है ना। जैसे अभी भरत क्षेत्र में है, मैं यहाँ बैठा हूँ मेरठ में, आप अपने जगह जगह कई स्थानों पर बैठे हैं, तो जब कई स्थानों पर बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ किसी समय पे भूमि भी रही हुए, हम जहाँ बैठे हैं, लेकिन सूर्य चंद्रमा तो उस समय भी थे ना। तो एक समय ऐसा था उमाकांत जी कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ चौबीसों घंटे रत्नों का प्रकाश होता था, दिन रात नहीं होता था। सूर्य और चंद्रमा के जो विमान है वो तो ऊपर से निकलते थे, जैसे आज होते हैं, सूर्य आता है, चंद्र आता है, दिन रात होते हैं, वो सब प्रक्रिया ऊपर होती थी। लेकिन जहाँ जब भोग भूमि का जब काल था तो यहाँ ये ज्योतिरांग नाम के जो कल्प वृक्ष होते थे, इनसे ऐसा प्रकाश निकलता था, ऐसा जबरदस्त प्रकाश, और वो ऐसा प्रकाश जो आंखों को तकलीफ नहीं देता था, एकदम जगमग 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 जगमग, और ये चौबीसों घंटे, है ना, चौबीसों घंटे, और ऐसे असंख्यात वर्षों तक वो कल्प वृक्ष प्रकाशित करते थे, दिन रात का कोई भेद ही नहीं था, समझ में है ना, है। तो ये ज्योतिरांग नाम के जो है उनका ये कार्य था। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय का जो जीवन था वो कितना आसान था, ठीक है ना। और सम्यक दृष्टि भी यहाँ भोग भूमि में पैदा हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लीजिए कोई किसी जीव ने मनुष्य आयु बांधी, किसी त्रैंच या मनुष्य ने, और सम्यक होने के बाद तो आयु बदलती तो है नहीं, आयु तो जो एक बार बंध गई, है ना। तो सम्यक तो सहित यदि जीव आयु बांधता है वो तो देव आयु बांधता है, और देव आयु में भी कौन सी? वैमानिक देव की, ठीक है। लेकिन पहले से यदि किसी ने बांध ली हो, मिथ्यात्व अवस्था में किसी ने त्रैंच व मनुष्य की आयु बांध ली और फिर सम्यक दृष्टि हो गया, तो स्वाभाविक है कि अब वो आयु तो बदल नहीं सकती, होगा तो त्रैंची, होगा तो मनुष्य। तो फिर वो कहाँ पैदा होते हैं? वो फिर भोग भूमि में पैदा होते हैं। पहले कर्म भूमि की बांधी होगी, थोड़ी आयु बांधी होगी, अब कर्म भूमि की आयु तो उत्कृष्ट 1 कोटि पूर्व होती है, और यहाँ भोग भूमि तो कम से कम 1 पल्ल होती है, 1 पल्ल के आगे 1 कोटि पूर्व की आयु तो कोने में डली है, बहुत थोड़ी होती है। तो फिर स्वाभाविक है ऐसा जीव जब सम्यक की प्राप्ति करेगा तो इसकी आयु का उत्कर्षण भी होगा, और ऐसा जीव यदि त्रैंच होगा तो भोग भूमि का त्रैंच होगा, और मनुष्य होगा तो भोग भूमि का मनुष्य होगा, और वहाँ फिर ऐसा ही उनका जीवन होता है, कोई कमाना खाना नहीं पड़ता। और एक अच्छी बात यहाँ है, चलो भोग वोग तो ये ऐसे ही है, इनकी तो क्या महत्व है ना, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये मंद कषाई होते हैं, और मंद कषाई होने की वजह से ये आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है, ये एक खुशी की बात है। इस बात को सुनकर थोड़ा संतोष होता है कि आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है ना। भोग वृत्ति अलग बात है और लड़ना अलग बात है। पंचम काल के जीव के पास, आज के जीव के पास ना तो भोगों की सामर्थ्य है, ना भोगों जैसी सामग्री है उत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट जो सामग्री उपलब्ध है उसमें भी अनेक बाधाएं हैं, बहुत सारा होने के बावजूद भी लड़ाई झगड़ा, मानसिक क्लेश, घर की चिंता, परिवार की चिंता, पड़ोस की चिंता, समाज की चिंता, राष्ट्र की चिंता, नौकरी की चिंता, व्यापार की चिंता इतनी है कि बेचारा भोग ही नहीं पाता। 56 प्रकार के भोग होंगे घर में, है ना, अनेक तरह की सुख सामग्री होगी, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया भाई इनमें शुगर है, इन्हें ब्लड प्रेशर है, इन पे फैट बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है, शरीर में वायु है, कुछ नहीं खाना है, ये खाओगे तो मर जाओगे। तो देखो अब भोग सामग्री तो है, पैसा भी है,
है ना, उस अनुसार उदय भी है, लेकिन भोगने के लिए जो उदय चाहिए वो नहीं है, शरीर की सामर्थ्य नहीं है। लो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हम अपने से यदि तुलना करें तो ये पंचम काल के ये जिस दौर में हम हैं, ये तो बहुत निकृष्ट जीव है, इसकी कुछ सामर्थ्य नहीं है, भोग कुछ सकता नहीं, और आसक्ति इतनी है कि तीनों लोगों को मैं एक क्षण में भोग लूं, जबकि साधन कुछ नहीं है। समझ में आया ना? शरीर में दम नहीं, मनोबल नहीं, कुछ भी नहीं, बस जरा सा हो जाए। अब पूरी जिंदगी कमाते कमाते शरीर को नष्ट कर दिया, अब जैसे तैसे ढलती उम्र में विषय भोगों की, रुपए पैसे मकान सबकी प्राप्ति हुई, तो अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है। लो, अब वो बिना नमक की रोटी, है ना, और वो भी बिल्कुल पतली रोटी और मूंग की दाल के साथ खा रहा है। समझ में आया ना? बड़ी बिल्डिंग बनवा ली, घुटने बोल गए, चढ़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, तो नीचे के मंजिल पे ही पड़ा रहता है। समझ में आया ना? एक इतने बड़े बंगले बनाए, पूरे बंगले को देख भी नहीं पाता एक खाट पे। समझ में आया ना? हमारे कस्बे में थे एक डॉक्टर साहब, उनने बहुत बढ़िया घर, 4-5 मंजिल, अब कस्बे में तो 4-5 मिलाती है, बहुत बढ़िया घर बनाया। 2-3-4 साल लग गए उसे बनाने में, खड़े खड़े होके बनाया, और उसका उद्घाटन नहीं हो पाया, और उन्हें पैरालाइसिस हो गया, लिफ्ट टिफ्ट का चलन तो था नहीं, और नीचे के एक कमरे में वो जिंदगी के अंत तक पड़े रहे, देख नहीं पाए मकान। समझ में आया ना? तो भोग भूमि में यदि सबसे अच्छी चीज ये है कि वो झगड़ते नहीं है, मंद कषाई है। भोग भोग तो ऐसी चीज है, खाना पीना तो किसी न किसी रूप में सब जगह है, हमारे यहाँ भी है, मन कर्म भूमि में, त्रेंचों में भी होता है, लेकिन अच्छी बात है लड़ते नहीं है। और लड़ने नहीं है उसके कई कारण हैं, वहाँ की परिस्थिति, जैसे नरकों की आयु का, नरक गति का, और वहाँ की परिस्थिति का ऐसा स्वभाव था कि वो झगड़ते ही थे, और यहाँ की भी ऐसी परिस्थिति है कि वो झगड़ते नहीं है। कदाचित यहाँ का झगड़ने वाला व्यक्ति भी भोग भूमि में पहुंच जाएगा तो वहाँ भी शांत परिणाम ही हो जाएगा, है ना? क्यों? काय में एक तो स्वयं महामंद कषाई है, और दूसरा काय के पीछे लड़े, ना धन संपत्ति की झंझट, ना स्त्री की झंझट, ना जमीन की झंझट, प्लॉट पे लड़ाई, पत्नी पे लड़ाई, बच्चों पे लड़ाई, रुपए पैसे पे लड़ाई, भैया इसी पे लड़ाई कि उसने हमारी गाड़ी ठोक दी, जरा सी टच होके निकल गई, है ना, साइड नहीं दी। यहाँ तो साइड, जब जहाँ बैठे उत्तर प्रदेश में, यहाँ तो पता चले किसी ने साइड नहीं दी तो गोली मार दी, खत्म खेल। तो वहाँ है ना, ऐसा कोई साइड आइड का चक्कर ही नहीं है। यद्यपि गाड़ी आड़ी वगैरह का बाद में फिर जब कर्म भूमि आने को हुई तो यान वगैरह, विमल वाहन नाम के अभी कुलकर्म की बात बताएंगे, उन्होंने गाड़ी आड़ी वगैरह बनाना बताया कैसे गाड़ी चलाएं, लेकिन भोग भूमि जब होती है तो वहाँ जरूरत नहीं, कहाँ जाए, गाड़ी पे बैठ के, रिक्शे पे बैठ के कहाँ जाएं, किसके यहाँ जाएं, कोई रिश्तेदारी नहीं है, किसी शादी में, किसी दुकान पे नहीं जाना, कहीं तीर्थ में नहीं जाना, कहीं जाना ही नहीं है, कहीं नहीं जाना। आज भी ऐसे लोग होंगे कि जिंदगी निकल गई, आज तक साइकिल नहीं चलाई, होंगे कि नहीं ऐसे लोग? तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो भोग भूमि में भी कहीं कहाँ जाएं, भाव, यानी आप सोचे कि वहाँ बढ़िया यान और बढ़िया एरोप्लेन वगैरह होते होंगे, नहीं होते होंगे। जो जितना तेज गति से दूर दूर जाता है, बोले व्यापार के काम से गए थे, कहाँ? मुंबई, कहाँ? लंदन। तो ये आपके अंदर की आकुलता को बताता है कि देखो जीव की कितनी आकुलता है कि बेचारा रोजी रोटी कमाने के लिए 7 समंदर पार जाता है, बीवी बच्चों को छोड़कर जाता है, मंदिर को छोड़कर जाता है, स्वाध्याय, है ना, प्रक्षाल आदि को छोड़कर दूर दूर कमाने जाता है। तो लोग तारीफ करते हैं कि हमारा तो बेटा वहां नौकरी करता है, हमारा बेटा वहां नौकरी करता है, मंदिर जलता है, नहीं जी मंदिर तो वहां से 2000 किलोमीटर दूर है, कभी महीने में एक आध बार, तो बड़े गौरव से बताते। यदि नौकरी के खातिर आपको ऐसे स्थान पर जाना पड़ता है कि जहां महीनों दर्शन नहीं मिलते, तो आप जो गौरव से बता रहे, गौरव नहीं है, ये महाअभागा है। व्यापार के काम से आपको बाहर जाना पड़ता है और दर्शन नहीं मिल पाते तो आप अभागे हो, ये कोई बताने की चीज नहीं है। तो भोग भूमि के जब कहीं जाने ही नहीं, वहीं रहते हैं, आज अपने बस पत्नी के साथ वहीं बाग बगीचे में घूम लिए, है ना। उनका ये भी मन नहीं करता कि चलो नंदीश्वर द्वीप जाएं, ढाई द्वीप वहां जाएं, वंदना करके आए,
अपने वो बिल्कुल पूरी उम्र उनकी ऐसे ही मंद कषाय में ही बीतती है, भोगों में ही बीतती है। यही कारण है कि मर के वो न मनुष्य होते हैं, न त्रेंच होते हैं, न नारकी होते हैं, है ना। वो वहां से मरकर देव में ही होते हैं, भवनत्रिक में जाते हैं, सम्यक दृष्टि हुए तो स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में जाते हैं। तो ऐसे उनकी जीवन शैली होती है, तो उन्हें कहीं आने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पूरी तरह से मौसम की अनुकूलता रहती है, समशीतोष्ण मौसम रहता है, न गर्मी होती है न ठंड होती है ना। तो ना रजाइयों की जरूरत पड़ती है, ना मुंह से हाफ हाफ आती है, ऐसे हाथ रगड़ने पड़ते हैं, और ना ना गर्मी में ऐसा करना पड़ता है। बिल्कुल जहाँ है, जहाँ वहीं बिल्कुल अनुकूलता। कभी ध्यान ही नहीं जाएगा कि यार आज बड़ी गर्मी है, आज बड़ी सर्दी है। तो सर्दी गर्मी के दुख नहीं, शरीर वज्र वृषभ नाराज संघनन रहता है, कोई शरीर में दर्द नहीं, है ना, बिल्कुल कहीं कोई दर्द नहीं, सर्वांग सुंदर होते हैं। समझ में आया ना। ऐसे इनका जीवन होता है। ठीक है, तो एक प्रश्न आप तो पूछता हूं, आपको भोग भूमि की चर्चा पढ़ के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? क्यों जी? अरे ऐसी भोग भूमि में हम अनंत बार गए हैं। समझ में आया ना, अनंत बार गए हैं ऐसी भोग भूमियों में। और एक बात और ध्यान दिला, ऐसी भोग भूमि में तो कदाचित, यहाँ भोग भूमि से किसी को मोक्ष होता है क्या? हो सकता है। भोग भूमि में, भोग भूमि के पैदा हुए जीव को तो मोक्ष नहीं होगा, लेकिन कोई देव हो और कर्म भूमि के कोई साधना रत मुनिराज को पकड़कर उपसर्ग के द्वारा वह उन्हें भोग भूमि में छोड़ दे, और उसकी भाषा में कहें तो चूंकि वो शत्रु उपसर्ग कर रहा है तो फेंक दे, तो ऐसे मुनिराज भोग भूमि में पहुंच सकते हैं। और पहुंच जाएंगे तो वहां से वो मुक्त भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ढाई द्वीप का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां से अनंतों जीवों को मुक्ति न हुई हो। तो भोग भूमि ये भोग भूमि है ना, उत्तर कुरु, देव कुरु, हेमवत, हिरण्यवत, हरि, रम्यक, ये शाश्वत भोग भूमियां हैं। और यहाँ से भी अनंत जीव मोक्ष गए, भोग भूमि से भी अनंत जीव मोक्ष गए हैं, आप सोचो। लेकिन वो उत्पन्न भोग भूमि में नहीं हुए थे, वो थे कर्म भूमि के जीव, उपसर्ग वगैरह की वजह से वहां पहुंच गए, और वहां उन्होंने आत्म ध्यान कर लिया, शुक्ल ध्यान कर ली, श्रेणी मार ली, अयोगी हो गए, सिद्ध हो गए। समझ में आया ना। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि भूमि जो होती है वो भूमि कोई बाधक नहीं होती। आपके जो जन्म के संस्कार होते हैं वो बाधक होते हैं। आप जब भोग भूमि में पैदा हुए तो वो जो जन्म के संस्कार लेकर आए, उस वहां संबंधित कर्म प्रकृतियों के संस्कार लेकर आए, वो संस्कार ऐसे हैं कि वो आपको मोक्ष नहीं होने देंगे, संयमी नहीं होने देंगे। ठीक है। और यदि हम कर्म भूमि के संस्कार लेकर यहाँ पैदा हुए हैं, आप हम सब मनुष्य हुए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य जानना चाहिए कि हम जिस पर्याय में पैदा हुए हैं उस पर्याय में ये संस्कार हैं कि आप चाहें तो व्रत अंगीकार सकते, सम्यक्ति तो वहां भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशल आप व्रती हो सकते हैं, महाव्रती हो सकते हैं, सकल चारित्र के धारी हो सकते हैं, मुनि हो सकते हैं, है ना। ये आपकी पर्याय के संस्कार है। क्या कहा? अब आप संस्कार को जो बच्चों के, तो बच्चों को संस्कार देने चाहिए, उसकी बात यहाँ नहीं है। मैं जिस अपेक्षा से बात कह रहा हूँ वो समझिए कि भोग भूमि के जीव के पर्याय के वो संस्कार ही हैं ऐसे। वो ऐसे ही कर्म प्रकृति उदय में लेकर आया है कि वो संयमी नहीं होगा, भोग में ही निकलेगा उसका समय। लेकिन यदि कर्म भूमि में पैदा होता है तो ये उसके संस्कार हैं कि वो चाहे तो मुनि बनकर केवल ज्ञान की प्राप्ति और अयोगी और सिद्ध हो सकता है। तो यदि हम हैं, यदि आज कर्म भूमि में, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास एक कितना बड़ा अवसर है, कितना बड़ा, क्या कहना चाहिए, अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है। तो भोग भूमि के स्वरूप को समझकर मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, बल्कि ये लगना चाहिए कि देखो वहां जी पूरे जीवन भोगों में भोगेगा, वो व्रत नहीं ले सकता, त्याग नहीं कर सकता, है ना, है, मुनि को आहार नहीं दे सकता, तीर्थ यात्रा नहीं करेगा, जिनालय का अभिषेक पूजन प्रक्षाल नहीं कर सकता, स्वाध्याय नहीं करेगा, टाइम ही नहीं है, भोगों में लगा है, भोगों में लगा है। तो मुंह में पानी के लिए नहीं है, इतिहास का ज्ञान होना चाहिए और वर्तमान की भी चेतना होनी चाहिए। ऐतिहासिक चेतना
है ना। हमें वर्तमान का मूल्यांकन, सही मूल्यांकन कराती है। यदि इतिहास की चेतना ना हो तो हम वर्तमान का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, इसलिए सब बता रहा हूँ बात। समझ में आया ना। ये अपॉर्चुनिटी है कि आप कर्म भूमि के हैं, कर्म भूमि में भी मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी पंचेंद्रिय संगी और अच्छी आयु आजीविका, अच्छे देश, अच्छे काल, मतलब अच्छे उसमें पैदा हुए हैं परिस्थितियों में। ये अपॉर्चुनिटी है, मतलब भोग भूमि में पैदा हो जाते तो बस जीवन भर एक ही जीवन चलता, कोई धर्म कर्म का कोई नहीं, है ना। इसलिए ये सारी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे इनका जीवन चलता रहता है और अंत में इनकी जब आयु पूरी होती है तो आयु पूरी होने के पहले वो जो युगलिया स्त्री है भोग भूमि की, वह गर्भवती होती है, 9 महीने बचते हैं जब, और 9 महीने पूरे होते ही वहाँ प्री डिलीवरी नहीं होती, प्री मैच्योर नहीं होते, समझ में आया ना। 9 महीने पूरे होते ही उसकी प्रसूति होती है और प्रसूति होते ही उनकी देह छूट जाती है, दोनों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वो नए युगलिया जन्म होते हैं। तो वो सिलसिला चलता रहता है और फिर वो नए युगलिया भी जघन्य भोग भूमि में 49 दिन, मध्यम भोग भूमि में 35 दिन और 21 दिन में उत्तम भोग भूमि में वह बड़े हो जाते हैं। शुरुआत में वो अंगूठा चूसते हैं, वहाँ माँ का दूध नहीं पीते, बोतल का भी दूध नहीं पीते, कोई ऊपर से जन्म घुट्टी वगैरह कुछ नहीं, बस अंगूठा चूसते हैं और अंगूठा चूसते चूसते 7 दिन में वो थोड़े से फिर खड़े होने लगते हैं, थोड़े फिर अच्छे से फिर दौड़ने, ऐसे ऐसे करके वो, है ना, 21 दिन, 35 दिन या 49 दिन में वो बिल्कुल जवान हो जाते हैं दोनों, और जवान होके, है ना, और सम्यक्त के पात्र हो जाते हैं। यानी उत्तम भोग भूमि का जीव 21 दिन बाद सम्यक्त का पात्र हो जाता है, समझ में आया ना ऐसा। और जघन्य भोग भूमि का 49 दिन में, मध्यम भोग भूमि का 35 दिन में। इस मामले में वो ठीक है, क्यों? क्योंकि बढ़िया है, जल्दी जवान हो गए तो सम्यक के पात्र हो जाते हैं, सम्यक दर्शन के पात्र हो जाते हैं, इस दृष्टि से ठीक है। लेकिन इस दृष्टि से भावना मत भाना ऐसे भोग भूमि की, क्यों? क्योंकि हम सब वो अवसर प्राप्त कर चुके हैं। जो ये भोग भूमि का स्वरूप समझ रहा है वो तो मनुष्य गति में 8 साल के बाद, ये कर्म भूमि में 8 साल के बाद सम्यक की प्राप्ति कर सकते हैं, और वो हम तो 8 साल की सब ऊपर के यहाँ बैठे हैं, इसलिए इस बात को क्या रोना। और दूसरी बात, यदि इसका मूल्यांकन करोगे तो कई त्रियंच ऐसे होते हैं पशु, वो अंतर मुहूर्त में ही सम्यक की प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। ये हमारे आसपास जो कुत्ते बिल्ली गाय भैंस हैं, ये बहुत जल्दी सम्यक की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि जितनी इनकी आयु होती है उसी एवरेज में सम्यक के पात्र हो जाते हैं। अब इनकी कितनी आयु होती है, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस, है ना, सांप चूहे, कम आयु होती है तो ये मैच्योर भी जल्दी हो जाते हैं और सम्यक के पात्र भी जल्दी हो जाते हैं। देश व्रत ले सकते हैं तो उसके पात्र भी जल्दी हो जाते हैं, है ना। तो ये तो सबकी अपनी पर्याय का अलग अलग एक गणित है, इसलिए ये ज़्यादा ऐसे गौर करने लायक नहीं है। हमारे तो जो जहाँ जिस स्थिति में है वह उसकी प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब होता ये है कि जब इनकी मृत्यु होती है तो अब थोड़ा हम चौथे काल की तरफ बढ़ते हैं। 3 काल बीत गए, सुषमा सुषमा, सुषमा और सुषमा दुष्मा। उत्तम भोग भूमि का काल 4 कोड़ा कोड़ी सागरूपम, मध्यम भोग भूमि का काल दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागरूपम का, और तीसरा काल सुषमा दुष्मा 2 कोड़ा कोड़ी सागरूपम का। इस तरह 9 कोड़ा कोड़ी सागरूपम बीत गए, ठीक है। अब जब तीसरे काल का पल्ल का 8वां भाग बचता है, थोड़ा काल बचता है, हालांकि वो बहुत लंबा काल है, बोलने में आ रहा है थोड़ा असंख्यात होता है वो भी, तो उतना जब काल बचता है तो अब आगे कर्म भूमि आने वाली है ना। हमारे उमाकांत जी प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या सबके परिणाम एक जैसे होते हैं? कर्म का उदय तो एक समान दिखता है। नहीं, परिणाम तो एक जैसे नहीं होते, परिणाम तो सबके अलग अलग है और उसी के अनुसार उनका फल भी लगता है। यदि सब एक से होंगे तो सब एक ही तरह से जाएंगे, लेकिन बहुतेरे जीव तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी हो जाते हैं। बहुतेरे जीव स्वधर्म इंद्र ईशान, स्वधर्म ईशान विमान में देव होते हैं, इंद्र नहीं। और बहुत सारे सम्यक दृष्टि हो तो वो स्वधर्म और ईशान में ही होते हैं। तो परिणाम तो सबके अलग अलग होते हैं, है ना।
अरे ये तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का भेद नहीं कर रहे। अरे सम्यक दृष्टि भी सब हो तो उनके परिणाम एक से नहीं होते। असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं, है ना। तो सबके अलग अलग होते हैं और उसके अनुसार उनको फल मिलता है। तो अब आते हैं हम चौथे काल की तरफ थोड़ा बढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना चौथा काल इतने जल्दी शुरू नहीं होगा, उसको आने में थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त कितना, चर्चा में कह रहा हूं, वैसे तो पूरा वक्त लगेगा हमारी चर्चा में। क्यों? क्योंकि जब चौथा काल आता है तो तीसरा काल जब समाप्त होता है और चौथा काल आता है तो भूमि की स्थिति बदल जाती है। पहले थी भोग भूमि और अब है कर्म भूमि। तो पूरी भोग भूमि की जो व्यवस्था थी पूरी समाप्त हो जाती है ना। कल्प वृक्ष समाप्त हो जाते हैं, सारे कल्प वृक्ष समाप्त हो जाते हैं। ये जो दिव्य शरीर, बढ़िया शरीर, ये सारी चीज भी समाप्त हो जाती हैं। युगलिया पैदा होना समाप्त हो जाते हैं, है ना। सारी सुख सुविधाएं जो थी भोग भूमि में ही होती हैं, जो वो सारी समाप्त हो जाती हैं और फिर कर्म भूमि प्रारंभ होती है। तो कर्म भूमि प्रारंभ होने के पहले अब अचानक कैसे होगा साहब? अचानक कैसे होगा? मान लीजिए कल तक आप कल्प वृक्ष से भोजन करते थे, अब आज सुबह आप सो के उठे, उदाहरण के लिए, भोग भूमि में तो ऐसे सुबह और दिन और दोपहर रात होती नहीं, लेकिन अभी उदाहरण के लिए, क्योंकि अब कर्म भूमि आ रही है, आप सो के उठे और सुबह घर गायब हो जाए, कल्प वृक्ष गायब हो जाए, सारी भोजन सामग्री गायब हो जाए। अब क्या खाएं? सुबह नाश्ता करना है चाय नाश्ता पराठे कहाँ से लाएं? तब क्या दशा होगी आपकी? प्रश्न मेरा समझ में आ रहा है? तो इस स्थिति में कैसे होता है ये सब? तो ऐसी स्थिति में आपने नाम सुना होगा एक कुलकर, सुना है कुलकर शब्द? कुलकर, कुलकरों को मनु भी कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में बहुधा नाम मनु आता है, हमारे यहाँ भी आता है मनु। कुलधर भी कहते हैं। ऐसे कुलकर होते हैं और इनकी संख्या 14 है। क्या है इन कुलकरों का काम? कि जो संक्रमण काल होता है ना, संक्रमण काल, संक्रमण काल यानी बदलाव का काल, भोग भूमि की सारी चीजें एक क्षण में खत्म और कर्म भूमि की एक क्षण में उत्पन्न, ऐसी नहीं होगी। उनमें एक बदलाव के युग में कुछ ये धीरे धीरे हुई। अभी आदि पुराण आप पढ़ेंगे तो सारी दृष्टांत, सारी बातें आपको सुनने मिलेंगी। जैसे कि उदाहरण के लिए अच्छा आप बताओ, अपन कहते हैं साहब आजकल माहौल बहुत बदल गया, बहुत माहौल बदल गया जी, पुराना जमाना अलग था, आजकल तो माहौल बहुत बदल गया। तो हाँ जी बदल गया, ये सबको ही दिखाई दे रहा है बदल गया। लेकिन यदि कोई पूछे कि क्यों जी, कब बदला? माहौल बदल गया ना, ये तो पक्का है ना, लेकिन प्रश्न है कि कब बदला? तो जवाब दो। तो बोले ऐसे बदलाव की कोई तारीख है कि इस सन में, इस महीने में, इस तारीख को जमाना बदल गया? ऐसा होता है क्या? नहीं। अरे बदलाव की प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है, एक पल में नहीं बांधा जा सकता उसे, है ना। ऐसे ही अरे चलो ये तो युग परिवर्तन है, असंख्यातों वर्ष बाद परिवर्तन होता है। अरे जो परिवर्तन रोज 24 घंटे होता है ना, या साल में होता है। देखो साल में 3 ऋतुएं होती हैं, बड़ी 3 और भी होती है, लेकिन अभी आप समझने के लिए ठंडी, गर्मी, बारिश। तो देखो अभी ठंड के दिन आए और ठंड के दिन के बाद जब गर्मी आती है, अथवा अभी बारिश चल रही है, बारिश के बाद ठंड के दिन आएंगे, दीपावली के बाद। तो ठंड के दिन कैसे आ जाएंगे? सर्दी की ऋतु कैसे आ जाएगी? रेन से विंटर कैसे हो जाएगा अचानक? मतलब अभी तक तो कल तक एकदम गर्मी पड़ रही थी, है ना, और रात में सोए, एसी में सोए, और सुबह उठे तो रजाई निकल आई, मफलर निकल आए, है ना, गर्मी, वो क्या कहलाते हैं, है ना, वूलन के कपड़े सारे निकल आए। ऐसा होता है। या ठंड के बाद जब गर्मी आई तो रात में सोए तो वो हीटर चला के सोए और सुबह एकदम ऐसी गर्मी कि ठंडे पानी से नहा रहे हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं, वो भी धीरे धीरे होता है ना। है पहले
हम हाफ टी शर्ट पहने घूम रहे थे, अब ठंड के दिन आने वाले हैं, तो कुछ दिन में आप फुल शर्ट पर आ जाएंगे, कुछ दिन बाद आप हाफ स्वेटर पहनने लगेंगे, कुछ दिन बाद आप फुल स्वेटर पहनने लगेंगे, कुछ दिन बाद आप मफलर डालने लगेंगे, डालने फिर आप इनर भी पहनने लगेंगे। हालांकि मुंबई वगैरह में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन जहाँ का मैं रह रहा हूँ यहाँ का गणित बता रहा हूँ। और फिर पीक पे आके इतनी ठंड होने लगेगी, मुंह से भाप निकलने लगेगी, और जब ठंड से गर्मी आएगी तो क्या होगा, पहले मफलर निकलेगा, फिर फुल टी शर्ट निकले, वो फुल जर्सी निकलेगी, फिर हाफ जर्सी निकलेगी, फिर फुल शर्ट निकलेगी, फिर मार्च के आखिरी आखिरी में आके हम हाफ टी शर्ट पे आ जाएंगे। तो एक क्रमशः होता है ना। तो ये जो बदलाव का समय होता है, इसी को हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं संक्रमण काल। कौन सा काल? संक्रमण काल। यानी एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति तक पहुंचने में जो बीच का समय लगता है, इसको संक्रमण काल भी कहते हैं, संधि काल भी कहते हैं, बदलाव का युग भी कहते हैं। तो जब भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर बदलाव होता है तो कैसे होता है? भोग भूमि ढलान की ओर होती है और कर्म भूमि प्रारंभ होने वाली होती है। तो उस दौरान क्या व्यवस्था होती है वो बहुत रोचक है, बहुत मजेदार है, जानने लायक। आदि पुराण वगैरह में, त्रिलोकपंडित त्रिलोकसार आदि में, हरिवंश पुराण में, बहुतेरे शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने लिखा है युग परिवर्तन की घटना, कि भोग भूमि से कर्म भूमि कैसे हुई, तीसरे काल के बाद चौथा काल कैसे प्रारंभ हुआ, इसका विशद वर्णन हमारे शास्त्रों में है। और वो युग परिवर्तन की जो घटना है इस काल की, वो शास्त्रों में वर्णित है। आदिनाथ भगवान के समय, उनके पहले के नाभिराय के समय की। तो आज का समय हो गया है, वो मैं आपको कल बताऊंगा, और आप जरूर सुनना उसको, कैसे युग परिवर्तन हुआ। जब वो भोजन मिलता था कल वृक्षों से, अब भोजन मिलना बंद हो गया। अब क्या करें, भूख तो लग रही है, कहाँ से लाएं भोजन? समझ में आया ना। उस समय के पशु बहुत मंद परिणामी होते थे, शेर को भी गोद में रख के खिलाते थे, शेर की भी सिर गोद में रख के उसे सुला देते पुचकार के। अब बहुत खूंखार हो गए, अब क्या करूं इनका, ये तो लौचने लगे, खाने लगे, अब इनका क्या करूं, है ना। तो ये सारी परिस्थिति कैसे बनती है, कैसे कर्म भूमि का उदय होता है, और उस समय ऋषभदेव ने क्या किया, उनके पिता नाभिराय ने क्या किया, भरत जी ने क्या किया, और कैसे ये पहले तीर्थंकर हुए, है ना। और कमाल की बात यह है कि ये उस अवसर्पणी काल की वजह से चौथे काल में ही तीर्थंकर होते हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान तीसरे काल के ही आखिरी में तीर्थंकर हो गए। जब ऋषभदेव को मोक्ष हुआ तो तीसरे काल के 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष थे और उन्हें मोक्ष हो गया। कर्म भूमि प्रारंभ भी नहीं हुई और मोक्ष हो गया। तो ये सब कैसे हुआ उसकी चर्चा हम कल सुबह करेंगे, अभी का समय हो गया। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतम्।